राम राम सर जी। राम राम जी। शिवराज जी कैसे हैं? बस किसान मित्रों का, आपका, माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद है। अरे सर, प्रभु बैठे हैं सबके लिए। जी जी। जी काफी समय हो गया था और किसान मित्रों के भी हर वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि खुराना सर जी का इंटरव्यू लो शिवराज जी, इस महीने आपने इंटरव्यू लिया ही नहीं। जी तो जी मैंने भी इंटरव्यू लेने से पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी और जी किसानों से निवेदन किया था कि किसान मित्रों, आपको जो सवाल पूछना है खुराना जी से, आप कमेंट करिए, एज इट इज वही सवाल मैं सर से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पता जी चलना चाहिए हर एक के मन में क्या है, तो उससे हम जवाब देने में भी आसानी रहेगी। जी। जी तो उसमें 30-35 जी। कमेंट आए हैं। अच्छा जी। जी, वो सबसे जो यूनिक कमेंट तो वही है कि आगे क्या रहेगा बाजार। देखिए, बाजार बढ़िया है और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी और जैसे मैंने बोला था, ये महीना बहुत अच्छी तेजी का चलेगा और वो चल रहा है। जी कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही। जी बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है, जी। वो अगर आप लोग मिलके ही दूर कर पाएंगे और कोई इसको दूर नहीं कर पाएगा। चाइना लहसुन। अगर हाँ जी, चाइना लहसुन। बिल्कुल। जी जो ये 2 नंबर से चाइना माल आ रहा है, जी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जी इसको अगर किसान भाई और व्यापारी भाई मिलके अपने अपने जितने जितना वो है लिंक, जी नेताओं पे नेता लोग हो गए, अपने विधायक हो गए, मंत्री हो गए, अपने अपने लिंक पे आप जाइए जी और इसको कैसे भी अगर रुकवा सकते हैं जी जी। तो समझ में फ्यूचर इलेक्शन में कोई दिक्कत है नहीं। और अच्छा। अगर ये नहीं रुकता तो फिर दिक्कत है। जी। अच्छा जी सर, तो जैसे चाइना लहसुन है, अगर पूरी तरीके से अगर इसे रोक दिया जाए जो अवैध तरीके से आ रहा है, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा अपनी देशी लहसुनों में? तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप अच्छा। ये समझे कि 50 रुपए किलो तो जिस दिन ये फाइनल हो गया कि जी छापे पड़ गए, लोग पकड़े गए, अब लोग नहीं बेच रहे हैं, इतनी इतनी बात से 20 30 40 50 रुपए का फर्क आ जाएगा। जी असल जी। में आप समझे हम्म, कि ये लोग माल ला रहे हैं और उससे मार्केट को कर रहे हैं डिस्टर्ब। जी। अब जिसको 20 कट्टा लेना है वो घबरा के सिर्फ 10 कट्टा लेगा, तो क्या है पता नहीं आगे क्या हो। बिक्री हम्म, थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। जी क्योंकि देखिए, हम लोग हैं सेलिंग सेंटर में, तो हम लोगों को 2 महीने समझ आ रही होती है कि बिक्री कम है तो क्यों हुई कम। जी। तो नीचे जो परचून का ग्राहक है ना, जैसे आप लोग प्रोडक्शन सेंटर की मंडियों में है, तो आपको पता चलता है कम क्यों हुई। तो हम्म, हम सेलिंग सेंटर वाले, हमारे को पता चलता है बिक्री कम क्यों हुई। तो जी बिक्री डाइवर्ट हो गई, लोग मोटा माल ना लेके वो जो 2 नंबर का चाइना माल आ रहा है वो लोग उठा रहे हैं। अच्छा। साथ ही किसान मित्रों, आपसे निवेदन रहेगा, आप वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा निवेदन है, जो रॉयल किसान के सामने लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब या फिर हिंदी में आ रहा हुआ सदस्यता ले, उसको दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं इन वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर जरूर। जी तो इसमें जो किसान मित्रों के कमेंट ये भी थे कि थोड़ा सा तो ये भी पूछना कि चाइना जो लहसुन है उसका चाइना में क्या रेट चल रहा है? सर, वहाँ पे पीछे जो था 90 100 था, अभी 100 से 120 रुपए का भाव है। अच्छा, वहाँ भाव कम ही है अपने देश के हाँ, हिसाब से। 100 से 120 का भाव है। जी कि सर आप समझो, हम्म, ये अगर माल इंडिया आएगा, भाव जी कम है, जी लेकिन अगर ये 1 नंबर में, वैसे तो बैन है, हम्म, अगर गवर्नमेंट बोलती भी है 1 नंबर में भी आता है, तो भी ये 100% ड्यूटी लगा के आएगा तो 200 का पड़ता है। अच्छा। तो ये तो पक्का है कि अगर वो आएगा तो हमारे को इतना कोई इफेक्ट देगा नहीं, जी अगर 1 नंबर में आता है। जी और आता भी है, उससे अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर बहुत टेंशन वाली बात है। अभी जी। जो टेंशन वाली बात है वो सारी 2 नंबर से जो माल आ रहे हैं उस पे है। अच्छा, तो जैसे सारा कि गेम जो है, हम्म, जितना भी माल 2 नंबर से आ रहा है, ये हम्म, टेंशन उस पे है। क्यों? वो पड़ता ना होने के बावजूद मुद्दा करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाई साहब उसका झोल है ना, जो जी समझ नहीं आ रहा झोल गया। जी। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपको सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए बस ये चल रहा है कि माल थोड़ा बहुत आ रहा है और उस माहौल क्रिएट हो रहा है बस?
मगर वो आप समझ लीजिए कुछ भी, वो सब चाह रहे हैं कि ये माल भी आता रहे, इसके घबराहट में लोग कमती बढ़ती माल भी फेंक दें मार्केटों में, और उसके बाद इनका एक छत्र राज्य हो। जी। तो ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट है भाई साहब। अच्छा। जी और किसान मित्रों कमेंट ये भी थे कि बहुत से किसान अलग अलग पूछे, कोई पूछ रहा है अगस्त में क्या भाव रहेंगे, सितंबर में क्या रहेंगे, और एक कमेंट शानदार आया और था कि दीपावली के आसपास क्या भाव रह सकते हैं। देखिए, शॉर्टेज तो अभी नहीं आएगी बिजाई लहसुन की। का सारा गेम, अभी आगे बिजाई होनी है, जी और सारा गेम आता है बारिशों के ऊपर। जी। बारिशें भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी है, जैसे नेट में दिखा रहे हैं, तो नेट में बारिशें दिखा रहे हैं अच्छी है, थोड़ी लेट है लेकिन बढ़िया बारिश है। जी ठीक है जी। और अभी अपने एमपी में तो हो ही ली है, अच्छी खासी हो चुकी है। जी। फिर भी बहुत अब कम बारिश हुई है अभी तक अगर देखा जाए तो। हाँ, और जी अभी जो बुआई के हिसाब से कम हुई है, वैसे जी तो हुई है अच्छी खासी। दिल्ली जी के मुकाबले तो बहुत बड़ी हुई। दिल्ली में तो बारिश नहीं हुई है, जी एक दो दिन हुई है, उसके बाद गायब हो बारिश। जी तो ये कुछ बारिश के ऊपर गेम रहेगा जी कि बारिश कैसे होती है, कितनी होती है। जी सारा बेसिकली देखिए, आगे कहीं भी दूर तक कोई डाउनफॉल अभी नहीं दिखता, अगर विदेशी माल रुक जाते हैं तो। जी जी सारा गेम अब टिक गया विदेशी मालों पे। जी हाँ, तो इस चीज को आप देखें, कितनी स्पीड से हम लोग रुकवा सकते हैं, कितना इसका मेहनत कर सकते हैं, तो जी विदेशी माल रुक पाएंगे। जी। हाँ तो जैसे सुनने में आया था जब स्टार्टिंग में जब चाइना की जो फसल खड़ी थी तो उसमें काफी ज्यादा हाँ प्राकृतिक आपदाएं चाइना में भी देखने को मिली थी। हाँ। फिर वहाँ उत्पादन तो कम ही हुआ होगा इस हिसाब से, तो जो रिपोर्टें पहले आ रही थी। सर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उनका थोड़ा बहुत अगर खराब हो गया तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता जी। है ना। हम्म, ये इतना कोई बड़ा वो नहीं है, क्षेत्रफल उनका बहुत बड़ा है भाई साहब। अच्छा। जी। हम चाइना। अगर देखिए, आप जी समझे जी वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मेन मुद्दा है कि हमने इसको रुकवाना कैसे है। जी। जो क्योंकि वो ये आ थोड़ा तो रहा है, बहुत इस बात में कोई दो मत की बात नहीं, आ रहा है कंफर्म। देखिए, आ रहा है कि ओपन आ रहा है, बिक रहा है। आप समझे चोरी चोरी बिक रहा है, लेकिन आ रहा है, बिक रहा है, और अच्छी हम्म। खासी क्वांटिटी में बिक रहा है, और आ रहा है। अच्छा। अब हम उस कबूतर की तरह बैठे हैं कि हमने हम्म। वो देखा नहीं, हमने हमारे रुक यहाँ तो ये किया चल नहीं। रहा है कि भैया कौन जाके वहाँ उनको रोके, हमारे क्या हाँ, काम, ये सिस्टम चल रहा है। या फिर जो आवाज उठा रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं यहाँ, तो ये उल्टा सिस्टम चल रहा है भैया। अच्छा, जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ठीक है। हाँ कि देखो, ये आज तो आप माहौल बना रहे किसी को क्रिटिसाइज करेंगे जी। तो वो आवाज उठाना बंद कर देगा, वो अपने लिए थोड़ी ना आवाज उठा रहा है। सही बात, सीधी बात। तो वो तो बेसिकली किसानों के लिए वो आवाज उठा रहा है। जी और जी अगर किसी को नहीं समझ आता, या व्यापारियों के लिए आवाज उठा रहा है, किसी को नहीं समझ आता तो वो आवाज उठाना बंद करेगा, उसको क्या जाना कि हम्म। वो दुश्मनियां भी मोल ले, धमकियां भी सुने, और उसके बाद लोगों की बातें भी सुने, तो क्या जा रहा है भैया, क्यों उठाएगा वो आवाज। सही है। लोग धंधा कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, आवाज उठाने वाले धंधा भी नहीं कर रहे, नुकसान भी कर रहे हैं, और फिर भी वो बेवकूफ बने, तो ये तो गलत है। जी। जी। और जैसे कि ऊँटी लहसुन की बात करते हैं तो ये 500 पार निकल चुका है अभी। ऊँटी बिज्जू लहसुन जो आया है, आज दलोदाम बिका है 50,000 रुपये देखो भाई प्रति साहब, क्विंटल। मैंने कल ऊटी के लिए बोला था, तो कुछ लोग का नाराज होते फोन आ गया था जी। कि जी आप ऊटी के लिए क्यों गलत बोल रहे हैं। तो भाई हम्म साहब, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन करेगा, कोई पूछेगा, तो मैं तो बोलूंगा सर, और सही है। मेरे को जो समझ आएगा मैं वो जवाब दूंगा। जी। मेरे को ये बताइए, 500 रुपए किलो की या 400 रुपए किलो की ऊटी लेके हम्म लगा के, हम्म। अब ये तो पक्का 15-20 दिन बहुत अच्छी गेम चलेगी ऊटी में जब जी निकलेगा, जी जी लेकिन जी। उसके आगे हम्म, तो आप सोच समझ के चलें, सोच समझ के लगाएं। आप शिवराज जी बताएं, 500 रुपए किलो के हम ऊटी का बीज लेते हैं, तो जी। जब निकले क्या भाव बिके, जो पैसे पूरे होने चाहिए उससे। वो कम से कम 20-25 के लगभग तो बिकनी चाहिए, तब जाके किसान को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। 20-25 मतलब कि 200 से 250 रुपए किलो। जी, क्योंकि 15,000 तक तो उसका पड़ता ही बैठेगा। हाँ, जी। क्योंकि और वो अगर महंगा अगर बीज है, उसको, फिर महंगी दवाई है, महंगे खर्चे हैं। हाँ,
और अच्छा अब देखें, एक जी कैलकुलेशन लगाएं कि सब लगा दें, जी, ऐसा तो नहीं है कुछ लोग लगा रहे हैं। नहीं सब लगा रहे हैं, सीधा जो सीधा समझदार है कि किसान है वो। अगर 300 से भाव चढ़ के 500 पे चला गया, 600 पे चला गया, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है हम्म। और हर कोई लगा रहा है। जी अब अगर और सब अभी से लगा रहे कि सबको अगेती फसल चाहिए, जी। अब अगेती में नसीब अच्छे हुए जिसके अगेती आ गई तो उसके तो बढ़िया, हम्म। और अगर कहीं लेट हो गई तो फिर क्या करेंगे। सबको जी पता अगला साल भाव क्या रहना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ये कोई छुपी हुई बात है। अच्छा, पाव भाव कम ही तो रहना है टूटेगा ही। मतलब। हाँ, भाव तो टूटेंगे सर। हिंदुस्तान में इस बार फसल तो लगनी है खूब, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगेगी। हम्म। हाँ सर ऐसा सुनने में आया था जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भी इस हम्म। बार लहसुन तो रकबा बढ़ाया उन्होंने उन्होंने भी, जिस हिसाब से भाव थे, तो भाव कहीं सब ना कहीं जगह बिज्जू रकबा लहसुन बढ़ा कम हो सकता है। सब जगह रकबे बढ़े हुए हैं। ऊटी में भी माल बहुत ज्यादा लगाया गया था, जी। तो वो तो अभी जान के रेट तेज है कि पहले पहले ले लो, फिर टूट जाएगा मार्केट। ओ, किसानों में घबराहट बड़ी चीज होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। सर देखिए, आज अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत संभल के व्यापार करें, जी बहुत तरीके से चले, जी। है ना। कोई हम्म। जरूरी नहीं कि आंख बंद करके अगर सब चल रहे हैं तो भेड़ चाल में चल रहा है हमने। जी। पैसा है, भगवान ने आपको दिया है, आपने बहुत अच्छा कमाया है, लेकिन उसको अगर हम संभाल के नहीं चलेंगे तो फिर वही वाली बात होगी, हमने कमाया इधर और इधर दूसरे को दे दिया, जी। भले वो किसी भी रूप में दिया। हम्म। तो मैं तो यही विचार है मेरा, बाकी तो सबने कहना तो अपने दिमाग से है जी जी, कि सही बात भैया है। संभल के चलो, संभल के लो, संभल के काम करो। जी कल को ये ना हो इतनी मेहनत करके मिला जी और वो चला गया तो फिर आगे वेट करनी पड़ेगी 1-2 साल फिर उसके लिए, जी है ना। जी। जैसे कि तो किसानों के मन में ये भी है कि जब पिछले साल 35,000 के लगभग बीज था, और हाँ, 35,000 ही उनका बीज ले गए और लहसुन निकला तो वो भी 35 बिक गया, तो इस बार 50 का ले जा सर रहे, कभी 50 बिक जाए। मैं तो चाह रहा हूँ भगवान करे 500 बिके, भगवान करे 1000 बिक जाए, जी जी जी। समझिए, किलो में। पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेकिन ना, सिर्फ मेरे चाहने से या आपके चाहने से या किसानों के चाहने से काम नहीं होता। जी जी हर चीज जी की एक सीमा है। जी। आज तक कभी 500 रुपए किलो में ऊटी का बीज बिका है क्या? ये बता दीजिए आप मेरे को। ये नहीं सुना मैंने तो अभी तक तो। आज तक बिका हो तो बताइए। जी तो सर ये तो अपनी अपनी समझ है। जी अब इसमें भी कुछ लोग मेरे वो दिक्कत करेंगे कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, आपका क्या मतलब है। कल तो हम्म। आज में तो सर वो हाँ। ये आप बिना बात की मार्केट डिस्टर्ब कर दो। भैया जी मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऊटी का आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका जवाब दिया, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इस जवाब में, इस जी जवाब में जी, थोड़ा संभल के लगाना चाहिए। बरोबर। तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा ना लगाऊं, हम्म। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सामने कोई मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा तो उसके ऊपर है ना यार। जी जी। जी और किसान मित्रों को भी चाहिए कि थोड़ा सा बीज लेने से पहले पूरा हिसाब कैलकुलेशन कर ले कि कितने क्विंटल हम बीज ला रहे बिल्कुल। हैं, कितना खर्चा कि अगर बैठेगा, आप और बीज लगा रहे हैं इतना महंगा जी और बारिश हो जाती है मौके पे, फसल खराब हो जाती है जैसे पिछले साल भी हुई है, जी जी तो उसको हम इतना ज्यादा तो नहीं लगा रहे, इतना महंगा तो नहीं लगा रहे, तो फसल ही खराब हो जाती है। तो जी। एक बार मन को ठेस पहुंचे, हम्म। तो इस अच्छा। हिसाब से चलिए सर। जी। फसल है, आगे पीछे देख के चलिए हम्म। कि ये माहौल के हिसाब से आप सह सकते हैं भाई, जी ये देखिए आप। जी। हाँ और जैसे कि अब स्टॉक भी जो जिन किसान मित्रों ने कर रखा है, तो उनके भी कमेंट आ रहे थे कि अब स्टॉक को निकालें या रोके, ये पूछना शिवराज जी, रौनक देखिए जी, पाटीदार जी ने थोड़ा पूछा ये। थोड़ा 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 करके बेचते जाइए, मैं पीछे से बोल रहा हूँ। जी जी। अपने को बिल्कुल एकदम रोक के नहीं चलना, हम्म। थोड़ा थोड़ा बेचते चलिए। अभी मेरे आज एक किसान का फोन आया था, 30 कट्टे थे उसके वो, जी छोटा किसान है, तो उसने कहा जी मेरे पास 30 कट्टा है जी। और आप कहेंगे तो मैं बेचूंगा, आप कहेंगे तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने हाँ। कहा ये कोई जवाब नहीं हुआ। जी कल को मैं कहता हूँ बेच दो, आ गई तेजी,
हाँ, आप लोगों फलाना ने बढ़वा दिया, बरोबर जबकि बरोबर। उसमें भी आप पैसे कमा रहे होंगे। और जी, मैं कहता हूँ कि नहीं बेचो और आगे आगे डाउन, तो आप जी, कहेंगे फलाना ने बढ़वा दिया। सही बात। देखिए, मैं इतना इशारा कर सकता हूँ, अभी समय सही है, बेचना चाहिए। जी, बेचे या नहीं बेचे, आपका संयम, आपका जी, दिमाग काम जी, करेगा। जी, जी। हाँ, और ये तो हम या शुरू तो से ही कहते खुराना हैं। को। जी, जी, हम क्या? शुरू से ही कहते हैं कि जैसे खुराना जी हुए या फिर मैं जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ, वो अपना जी, एक अनुभव शेयर करते हैं। ये हो सकता हाँ, है, ये उनका मतलब ये नहीं होगा यही होगा, क्योंकि समय की गर्त में किसी ने झाँक के नहीं देखा है। तो कोई डिसीजन कोई किसान भगवान मित्रों को धोने लेना लगा चाहिए। बैठा है। हुँ, सब अपने अपने अनुभव बताएंगे। जैसे मेरे को 35 साल का अनुभव है, तो मैं वो बताऊंगा। तो जी, भगवान धोने लगे बैठे हैं यार। बरोबर, बरोबर। भगवान तो भगवान है, उन्होंने जिसको जितना देना उनको पता है। जी, जी, बाकी आप और हम तो सब एक कैलकुलेशन कर सकते हैं सर। जी, वो भी मेरे एमपी के एक दो बड़े मित्र हैं जो बड़ा व्यापार करते हैं। वो जी, हर बार यही बोलते हैं कि क्यों इन बसुड़ियों में पड़ा हुआ है तू, क्या तेरे को मिल जाएगा, क्या वो हाँ, तेरे को क्या शौक है। तो उनसे भी डांट खाता हूँ मैं कई बार। हाँ। तो ठीक है, लेकिन आदत नहीं छूटती कि अगर कोई बच रहा है तो उसको बचा के चलो। तो और वो आदत है ही है साथ में। जी, जी। जी सर, और कोई मार्गदर्शन बाकी किसान मित्रों के लिए? नहीं, बिल्कुल अपने हिसाब से भाई साहब थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। हुँ, लंबाई लड़ाई लंबी है, इसको मिलके चलिए, साथ लड़ेंगे। थोड़ा अवेयर हो जाइए, ट्वीट्स करिए, अपने विधायकों पे मंत्रियों में जाइए, और भगवान ने चलो बहुत जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगी आने वाले 10-15 दिन में, अगर जी, ऊपर वाले ने कहा। जी, वो तभी मिलेगी जब आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो बरोबर, अकेले एक दो लोग के रहने से कुछ नहीं होने वाला। सही है। जी। जी, ठीक है सर, कीमती समय देने के लिए आपका रॉयल किसान चैनल की ओर ठीक से है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम, राम राम। जी, राम-राम सर जी, राम-राम।